नमस्कार, मेरा आप सभी को प्रणाम। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा नहीं की है कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब होने हैं। लेकिन जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नेताओं के दिमाग के ऊपर जो चुनाव की जो गर्मी है वो सर चढ़ के बोल रही है। दरअसल आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे देश में पहलगाम जैसे आतंकी घटना होती है, जिसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जनसभा से वो कहते हैं कि जो भी इस कृतज्ञ को किया है और जो भी इस घटना में सम्मिलित है, हम उसको मिट्टी में मिला दें। और कुछ इस तरह की चीजें हुई नहीं। दोबारा जब वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर लिया। ठीक है, कुछ दिन पहले बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जाते हैं। वहां वो कहते हैं नरेंद्र सरेंद्र, कह सकते हैं, उनको यह हक है, क्योंकि जो अपने प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस बिल फाड़ सकता है, उसको शायद संवैधानिक हक है कि वो अपने प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकता है। शायद उनको ये स्पेशल प्रोटोकॉल की तरह यह हक मिला हुआ है कि वो प्रधानमंत्री को तिरस्कार कर सकते हैं, देश की जनता को गाली दे सकते हैं। शायद उनको यह हक है। फिर जब दोबारा जाते हैं बिहार, तो जब पत्रकार उनसे सवाल पूछता है क्राइम को लेकर, तो वो कहते हैं कि बिहार क्राइम का कैपिटल है। यानी बिहार जो क्राइम है उसकी राजधानी है। जरा आप सोचिए। हालांकि बिहार क्या है ये कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि बिहार की मिट्टी कैसी है, बिहार की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कितने मेहनती हैं वहां के लोग, परिश्रमी हैं, प्रतिभावान हैं, प्रतिभाशाली हैं। बिहार के लोगों ने देश के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है और क्या है, मुझे लगता है ये आज कहने की जरूरत नहीं है। देश की जनता और दुनिया इस चीज को मानती है, जानती है, पहचानती है कि बिहारियों का अपना अस्तित्व क्या है। मेरा कुछ सवाल है जो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं और देश की जनता से भी मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं आज डिजिटल युग है। आज कोई भी एक एफआईआर भी अगर दर्ज होता है तो उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। यहां तक कि आपने देखा होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, आजकल इनकी सुनवाई, जिसको आप हियरिंग कहते हैं, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव होती है। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और वो 14 करोड़ बिहारियों को जाकर जब गाली देते हैं कि बिहार क्राइम ऑफ कैपिटल है, भारत का गढ़ है जहां पे सबसे ज्यादा क्राइम होता है, ये राहुल गांधी, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा पढ़ना चाहिए और थोड़ा पीछे मुड़ के भी आना चाहिए कि जब निर्भया कांड हुआ था तो देश में किसकी सरकार थी और जिस राज्य में हुआ था उस राज्य में भी किसकी सरकार है। जी हां, मैं सही बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, जहां पे निर्भया कांड हुआ था, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी थी, जो अब नहीं रहे। आपने देखा कि
कितना ये जघन से जघन अपराध की श्रेणी में निर्भया जैसी कांड को रखा जाता है। तो मैं राहुल गांधी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या निर्भया जैसी कांड बिहार के अंदर कितनी हुई है, या फिर हैदराबाद की जो डॉक्टर रेड्डी जैसी कितनी घटनाएं हुई हैं। कोलकाता जो भी हाल फिलहाल की घटना है, जो आरजे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ जो हुई, वो ऐसी घटना बिहार में कितने हुए, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये भी जानने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ पेपर है, इनमें ऑन रिकॉर्ड है, जो मैं अभी बताऊंगा एक एक करके कि किस राज्य में जो क्राइम रेट है वो कितनी है, और कौन से राज्य में किस तरह के क्राइम होते हैं, कौन से राज्य में जो बलात्कार जैसी घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा कहां होती हैं, हत्या जैसी अपराध, छेड़छाड़ जैसी अपराध, और खास करके कौन से राज्य सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिलाओं के लिए। मैं बताऊंगा, इसलिए मैं पूरा प्रूफ लेके आज बैठा हुआ हूं कि जरा राहुल गांधी को मैं थोड़ा आईना दिखाऊं कि एक्चुअली में जब आप कुछ बोलते हैं तो उसके मायने क्या होते हैं, उसके मतलब क्या होते हैं। हमें मालूम है कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिक्स करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप जो आम जनता है जो आपके लिए वोट करते हैं उनको आप जाकर गाली दें, ये आपको हक नहीं है, ये आपको संविधान ने राइट नहीं दिया है। हां, हो सकता है कि आपको संविधान ने ये राइट दिया होगा कि आप अपने प्रधानमंत्री को गाली दें, आप अपने प्रधानमंत्री को तिरस्कार करें, उनके ऑर्डिनेंस बिल को आप सबके सामने, मीडिया के सामने फाड़ दें, आप नरेंद्र सरेंद्र जैसी शायद आप शब्दावली का यूज करें, शायद ये आपको हक दिया होगा संविधान में, पर ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप बिहार में जाकर बिहारियों को और बिहार के लोगों को गाली दें और बिहार के बारे में ये कहें कि ये क्राइम का गढ़ है, क्राइम का कैपिटल है, क्राइम की राजधानी है। आपको यह हक नहीं है राहुल जी। और मैं तमाम जितने भी देश के लोग हैं और खास करके जितने भी युवा पीढ़ी हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत एक लौता देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा आजकल जो यहां के युवा पीढ़ी हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं। आप गूगल पे जाकर आप ये टाइप करें कि भारत के किस राज्य में जो क्राइम का रेट है वो सबसे अधिक है, कौन से राज्य में किस तरह की घटनाएं होती हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो उनके मायने और मतलब निकल के आ जाएगा। और मैं राहुल गांधी से कहना चाहूंगा कि ये जो मेरे हाथ में जो पेपर है, दस्तावेज है, ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप जाकर पढ़िए कि एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं और कौन से राज्य में क्राइम रेट कितने हैं और कौन से राज्य क्राइम के मामले में और किस क्राइम के मामले में कितना ऊपर है, शीर्ष पे है, और कौन से राज्य सबसे नीचे है और कौन से राज्य सबसे सुरक्षित है। मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में अभी जो विधानसभा का जो चुनाव होने हैं उसके अभी तक चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है कि कब चुनाव हो लें। हालांकि इसी साल में चुनाव होंगे, लेकिन इन सब के बावजूद जो चुनावी जो सरगर्मियां जो कहते हैं वो दिमाग पे ऐसा घर कर जाता है, ऐसा चढ़ जाता है कि ये नेताओं के दिमाग में ऐसा फितूर सवार हो जाता है कि वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। तो इसलिए आज जो मैं आपके सामने आया हूं, मेरा मेन जो मकसद यही है कि जब बिहार को लोग बदनाम करते हैं और बिहारियों को जब गाली देते हैं तो उनको यह समझ में आना चाहिए कि बिहार के लोगों ने देश के लिए क्या किया है और क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिहार में कितने आईएएस आईपीएस हैं, बिहार में आईएएस आईपीएस का दर क्या है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कहां के हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता कहां के लोग हैं, बिहार की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, क्या है, कितने मेहनती हैं, मैं बात नहीं करूंगा। यह सार्वजनिक है, आप देख सकते हैं
आप समझ सकते हैं, दुनिया इस बात को जानती है कि बिहार के लोग कैसे हैं, पर अपने ही देश के विपक्ष के जो अपोजिशन के जो लीडर हैं, उनको यह समझ में नहीं है कि बिहार क्या है और बिहार में क्या चल रहा है, बिहार का क्राइम रेट क्या है, यह उनको पता नहीं है। बिहार की जो ग्रोथ है, जो विकास का, जो डेवलपमेंट का जो ग्रोथ होता है, जीडीपी, वो क्या है, उनको पता नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि अगर राहुल गांधी जैसे लोग अगर इतने बड़े पॉलिटिकल घराने में अगर पैदा ना होते तो शायद कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां राहुल गांधी जैसे नेताओं को खड़ा नहीं करती। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। हालांकि इससे बहुत सारे लोग मुझे गालियां देंगे, जो उनके समर्थक होंगे वो मुझे ट्रोल करेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि मैं जो कहता हूं बिल्कुल ठोक के कहता हूं, और जो कहते हैं ना कि सत्य की जो तराजू होती है उस पर मैं तौल के कहता हूं और एक एक बात वाजिब कहता हूं। जब आपके नेता बिहार में जाकर बिहारियों को गाली देते हैं, उस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपके जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनका अपने देश के राज्यों के बारे में क्या सोच है। और जितने भी इस वक्त पी लाइव न्यूज को देख रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर गूगल पे जाएं और इस चीज को जरूर टाइप करें कि भारत में किस राज्य में जो क्राइम का रेट है वो कितने हैं और कौन से राज्य क्राइम में सबसे ऊपरी पायदान पे है, सबसे शीर्ष पे है, और कौन से राज्य सबसे नीचे है। ये जरूर मैं चाहता हूं कि आप जरूर करें। और जब आप वोट करने के लिए जाएं तो इस बात को आप जरूर याद रखें कि ये जो नेता हैं, जो आपके पास जाते हैं और वोट मांगते हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी सोच क्या होती है, आपके बारे में उनके दिलो दिमाग में क्या चलता है, इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रख के आप वोट करेंगे। और वोट के माध्यम से आप उनको बताएं कि बिहार और बिहारी गाली नहीं है, गर्व है देश के लिए। आप बने रहें और देखते रहें। एक बार फिर से मेरा आप सभी को प्रणाम।